नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जो लगातार पिछले 2-3 महीनों से सुर्खियों में है और ऐसे में एक बड़ी खबर इसके ऊपर आई है। अभी लैंसेट जर्नल, जो कि एक बड़ा जर्नल है मेडिसिन का, उसमें इसके ऊपर एक स्टडी छपी थी जिसमें खास तौर से ये बात बोली गई थी कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ऐसी दवा है जिससे लोगों में मृत्यु का दर भी बढ़ रहा है और इससे दिल की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए कोरोना से संक्रमित मरीजों को ये दवा नहीं देनी चाहिए। इसी रिपोर्ट के बिना पर WHO ने भी ये डिसाइड करा कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से जुड़े हुए जितने भी ट्रायल्स विश्व में इस वक्त चल रहे हैं उन सबको वो रोक देगा। और ऐसे में WHO का भी बड़ा बयान सामने आया था, जो उन्होंने खास तौर से ये बात बोली कि उन्होंने इस तरह के सभी ट्रायल्स को जो कि इस दवा से जुड़े थे उनको पूरी तरह से रोक दिया है। ऐसे में लैंसेट के पास काफ़ी सारे 100 से ज़्यादा रिसर्चर्स जो कि विश्व में हैं, उन्होंने लेटर्स लिखे, उन्होंने आपत्ति जताई कि उनको लगता नहीं है कि ये स्टडी सही है और इसका डेटा मांगा। जब लैंसेट ने उस फर्म से इसका डेटा मांगा जिसने कि इस पूरे स्टडी का आंकलन किया है, जिसका नाम सर्जिस्फीयर है, तो जब उन्होंने इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन के लिए उस डेटा को मांगा तो उस फर्म ने भी इस डेटा को देने के लिए मना कर दिया। ऐसे में लैंसेट ने ये एक बड़ा फैसला लिया है जहां उन्होंने इस रिसर्च को वापस ले लिया है। ये जो रिसर्च थी, उनका मानना था कि उन्होंने 96,000 लोगों में विश्व के कई देशों से ये स्टडी करी है और इस स्टडी में उनका ये कहना था कि उन्होंने जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी उन लोगों में उन्होंने 37% तक मृत्यु की संभावनाएं ज़्यादा देखी और यहाँ तक कि उन लोगों में दिल की परेशानी होने की संभावनाएं भी 134% तक बढ़ गई। इस स्टडी का ये भी कहना था कि जिन लोगों को क्लोरोक्विन दिया उनमें भी मृत्यु की संभावना 37% तक बढ़ गई और उनमें दिल की परेशानी होने की संभावनाएं 256% तक बढ़ गई। इसके अलावा स्टडी में ये भी कहा गया कि जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एंटीबायोटिक दी गई उन लोगों में भी मृत्यु का दर 45% तक बढ़ गया और दिल की बीमारी होने की संभावना 411% तक बढ़ गई। इस तरह से जिस तरह से इन्होंने डेटा दिया, इससे जो है WHO ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि ये डेटा से लगा कि काफ़ी खतरनाक दवा है, इसकी वजह से मृत्यु का दर भी बढ़ रहा है, लोगों में दिल की परेशानी होने का दर भी काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में WHO ने ये निर्णय लिया कि वो उन सभी ट्रायल्स को रोक दिए जाएंगे जो इस दवा के ऊपर चल रहे हैं। अब क्योंकि लैंसेट ने इस रिसर्च को वापस खींच लिया, क्योंकि इसका जो डेटा था जिसके बिना पर उन्होंने ये आंकड़े दिए थे वो डेटा वो फर्म प्रोवाइड नहीं कर रही बाकी रिसर्चर्स को देखने के लिए, तो ऐसे में लैंसेट ने भी ये बड़ा फैसला लिया जहां उन्होंने इस रिसर्च को वापस ले लिया है। ऐसे में WHO ने भी जहां पर भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ऊपर रिसर्च चल रही थी उन ट्रायल्स को दोबारा शुरू किया और भारत में भी आप साफ तौर से जानते हैं कि जो रिसर्चेस भारत में हुई, खासतौर से जिन 5-6 हॉस्पिटल्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर जो रिसर्च हुई उससे अच्छे नतीजे सामने आए और इसलिए अभी भारत में उन सभी लोगों को ये दवा एहतियात के तौर पे दी जा रही है जो कि कोरोना वायरस संक्रमित एरिया में काम कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिसकर्मी, वहाँ के सफाई कर्मचारी, लैब पर्सन्स, वहाँ की स्क्रीनिंग टीम, उन सभी लोगों को एहतियात के तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही है। जो ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इन अस्पतालों में काम कर रहे हैं जहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनको भी एहतियात के तौर पे दवा दी जा रही है और जिनके घरों में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज निकल रहे हैं उनके भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको भी फिलहाल एहतियात के तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा दी जा रही है। ऐसे में लैंसेट ने स्टडी को वापस लिया है जो कि एक बहुत अच्छा कदम है और उम्मीद है कि इसके ऊपर हमें जल्दी ही और स्टडीज सामने आएंगी ताकि अगर ये दवा कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में कारगर साबित हो रही है तो ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।